अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं ये न्यूज़ देख रही थी और ये ज़ुनैरा माहम साहिबा का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। ये मेरे कंटेंट के मुताबिक तो है नहीं, पर एक एज एन मदर, एज एन वूमेन मैं ज़रूर इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। तो उम्मीद करूँगी कि आप सब लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आए। तो कुछ इसमें सवालात ऐसे थे कि मैं ज़ुनैरा माहम साहिबा से कहूँगी कि अगर आप एक लेडी का, एक बच्ची का इंटरव्यू कर रही हैं तो वो किस वे में कर रही हैं? आप एज एन मदर कर रही हैं, एज एन वुमन कर रही हैं, या एक यूट्यूबर की तरह कर रही हैं अपने चैनल को रंग देने के लिए? आप ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप सब ज़हीर साहब से सवाल कर रही हैं कि उनकी जगह आप खुद जवाब दे रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि उसकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पूछने से पहले ही, सैलरी उसकी बताने से पहले ही आप खुद अपने सोर्सेज का बता रही हैं कि देखिए मैंने अपने सोर्सेज में पहले ही ये कर लिया था और मुझे पता लग गया था। क्या इस पाकिस्तानी माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस पाकिस्तान के इस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या एक इस उम्र का लड़का एक आईफोन के मोबाइल से 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकता है? और आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी हद तक आईफोन इस्तेमाल होता है, आपको ये भी अच्छी तरह पता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे उसके माँ बाप के आगे ये क्लेम कर सकती हैं कि देखें आपकी बेटी बिल्कुल खुश है और अच्छे हाथों में, क्योंकि उसका जो ज़हीर अहमद साहब हैं वो 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात। और सेकंड कि आपके अगर सोर्स ऑफ इतने ही टफ थे, इतनी हाई आप उसमें आप ज़राए थे और आप इनकी जांच पड़ताल कर रही थी, तो आपने एज अ मदर आपने इसकी मदर से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मदर थी, जो ज़हीर अहमद साहब की, अगर एक बच्ची लाहौर से, कराची से सॉरी, लाहौर आ भी गई है तो इनकी मदर का काम बनता था कि इनकी फादर से या मदर से कांटेक्ट करती, उनको तसल्ली में लेती, उनको यहाँ बुलाती या इनके पास चली जाती, तो इस मसले का सलूशन हो सकता था। और दूसरी बात ये कि आप ज़हीर अहमद साहब के इंटरव्यू में अभी ज़हीर अहमद साहब ने कहा है कि मैं तो शुरू में बात नहीं करता था क्योंकि मुझे मेरे वकील ने इस बात करने से मना किया था। लाजमी बात है, जब ये एक बंदा झूठ बोल रहा है कि लड़की कहाँ से है क्या, तो उसके वकील उसे यही बोलेगा कि आपने भी कोई बयान नहीं देना है क्योंकि आपके मुंह से कोई सच्ची बात ना निकल जाए। इस बात पे आप मेरे से एग्री करती हैं कि नहीं करती हैं? और दूसरी बात ये कि आप इतना मेकअप करवा के और जामे शीरी की बोतल रखवा के और हर चीज़ को खुद प्रूव उनको दे रही हैं कि ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। आप ये कैसे बोल सकती हैं? आप उसकी मदर के लिए क्यों नहीं कोई मैसेज यहाँ पे छुड़वा रही थी कि ये बच्ची अपनी मदर को ये मैसेज दे कि मामा मैं इस जगह पे रह रही हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं खुश हूँ, आप आएँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और इस लड़के को उनके माँ बाप से किस चीज़ का खतरा था? क्या उनके जो माँ बाप हैं वो एक अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, या कोई चौधरी घराने के हैं कि वो गन्स और पिस्टल के साथ आके लड़के को मार देंगे? और सेकंड चीज़ ये कि आप सबके सामने मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि बयान के मुताबिक लड़की की जेब में घर से निकलते हुए ना कोई पर्स था, ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास सिम थी, और ना ही उसके पास 10 रुपए का भी नोट था। अगर उस लड़की के पास 10 रुपए भी नहीं थे तो फिर आप सोचें कि वो अपने घर से एक रिक्शा लेती है और रिक्शे के किराया वो नहीं देती, रक्शे वाले ने भी उससे कोई किराया नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि वो वहाँ पे जाती है और एक गाड़ी लेती है कराची से और एक टैक्सी लेके वो लाहौर तक जाती है। 18 से 19 घंटे का रास्ता इसने किया है। उस दरमियान उसने इस ज़हीर अहमद साहब से कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो क्या आप खुद अपनी मेंटालिटी के लिहाज से, अपनी सहाफ़त के लिहाज से, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने इतने चैनल्स किए हैं, आपने प्रोग्राम किए, क्या आप इस चीज़ को मान लेती हैं कि रक्शे वाले ने भी इस बच्ची से कोई पैसे नहीं मांगे? और अगर इसने रक्शे वाले को पैसे दिए तो कहाँ से दिए, किसने दिए? और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये लाहौर तक पहुँच गई है तो इसने 19 घंटे कैसे तय किया? आपने इस बच्ची से पूछा है कि आप रास्ते में रुकी थी, आप कहाँ गई थी, आपके साथ कौन था, कैसा बिहेवियर था, क्या था, आप कैसे पहुंच गई? आपने सर से पूछा, हाँ जी हमें बस यकीन नहीं आ रहा कौम को कि आपने रक्षा भी ले ली गाड़ी? क्या ये एक औरत मान सकती है कि ये इसके पास 10 रुपए ना हो? मैं कहती हूँ कि आपके मेरे पास 100 रुपए का नोट ना हो तो हम यहाँ से 10 मिनट का फासला नहीं तय कर पाते।
क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। तो ये एक बच्ची कराची से निकली है और लाहौर पहुंच गई है, जबकि उस बच्ची की जेब में 10 रुपए भी नहीं है। क्या ये कोई माँ बाप, उसकी माँ बाप, हम माँ बाप, कोई मानेगा इस बात को? और दूसरी बात ये कि आप ये कह रही हैं कि वो बाबा थे। आप अपने इंटरव्यू में बार बार कह रही हैं उससे कि लोग ये सोच रहे हैं, आप क्या सोच रही हैं? आप अपने थ्रू उससे पूछे ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि आपके पास ये सब कुछ नहीं था, आप कैसे पहुंची हैं। ठीक है, आप उससे पूछें। और फिर आप उससे पूछें कि अगर आप पहुंची थी तो इतवार वाले दिन कौन सा मौलवी, कौन सी अदालत खुली होती है जो एक बच्ची आज भाग कर आई है, 15 तारीख को, 16 तारीख को पहुंची है और अगले ही दिन उसका निकाह पढ़ा दिया गया है, जब तक उसने जहीर अहमद साहब को कभी देखा ही नहीं है। आप उससे ये चीज क्यों नहीं आपने सवाल उससे पूछे? आपने उसको ये क्यों नहीं कहा कि बेटा आपकी आईज कुछ और बोल रही हैं? मैं एक वीडियो देख के, मैं उसकी मदर नहीं हूँ, मैं उसका फादर नहीं हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं उसकी आईज देख के ये बता सकती हूँ कि बच्ची ये वो नहीं बोल रही जो उसकी आईज बोल रही है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी में ये होता है कि इंसान की आईज और उसका फेस रीडिंग हर चीज़ अलग अलग बयान करती है। इवन कि उसकी फिजिकली एक्टिविटी, उसका देखना, उसका चलना, उसका बैठना इंसान को कोई ना कोई मेंटली क्लिक देते हैं। तो इस बच्ची ने तो साफ आईज और इसका बिहेवियर शो कर रहा है कि मैं जी कुछ ही मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वहाँ सब कुछ अच्छा लगा था तो आप उसके मदर से कांटेक्ट करती, आप बोलती मैं जुनैरा महम बात कर रही हूँ, मैंने वहाँ से उससे फर्स्ट इंटरव्यू मैंने लिया है, तो वो इस कंडीशन में है, आप तसल्ली रखें, मैं आपकी बात करवाऊंगी। आप ठीक है, आप उसके मैसेज कन्वे भी कर सकती हैं। आप उसकी पर्सनल पिक्चर्स मीडिया में शेयर कर रही हैं और सबसे पहले आप शेयर कर रही हैं, अगर मैं मिस्टेक पर ना हूं तो। अगर आप ये सब कुछ कर रही हैं तो आपका क्या काम नहीं बनता था कि आप उससे ये सारी बातें इससे तफसीलन पूछ के उसके माँ बाप को तसल्ली मिले? और फिर आप उसके माँ बाप का बैकग्राउंड निकाल के लेकर आ रही हैं, उनका पास्ट लेकर आ रही हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि आप सच कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं, कितने इसमें परसेंटेज सच्चाई है ये हम नहीं जानते। तो आप उसका पास्ट लेकर आ रही हैं कि आपके साथ ये हुआ, उनके बाप के साथ ये हुआ, मकाफाते अमल हो रहा है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या इस बात में सच्चाई है कि उसके साथ हुआ है? और ये एक 13 साल की बच्ची जिसको आप कह रही हैं 17 साल, बिलफर्ज अगर ये 17 साल की भी है तो इसका निकाह फिर भी कंसिडर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बच्ची का 18 साल का होना लाजमी करार दिया है। अगर मैं मिस्टेक पे ना हूँ तो ये बात भी सच्ची है। तो आप किस तरह एक निकाह नामे पे इसने लिखा हुआ है कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, और आपके इंटरव्यू में और बकौल आपके कि मैं सच्चाई के साथ हूँ और देखना है सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला करेगी, तो फिर उन्होंने ये क्यों इसने कहा कि मैं 17 साल की हूँ? एक तो निकाह इसका यहाँ से कैंसिल होता है, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इसने अपना निकाहनामा नेक्स्ट डे यानी इतवार को कोई अदालत खुली है और इन्होंने वकील के पास गई है, निकाह किया और उन्होंने नेक्स्ट डे अपने वालिद साहब को निकाहनामा व्हाट्सएप किया, जबकि बयान के मुताबिक बच्ची को अपने वालिद का नंबर नहीं आता था। जब उसे अपनी बच्ची को अपने वालिद का नंबर नहीं आता था तो उसने निकाहनामा कैसे व्हाट्सएप किया? और अगर व्हाट्सएप किया है तो उस व्हाट्सएप का कोई ड्राइव, कोई प्रूफ कोई क्यों नहीं है बच्ची के पास कि एक स्क्रीनशॉट या आप मीडिया में शेयर कर दें कि ये देखें इस टाइम पे इस डेट के साथ इस वक्त आपने निकाहनामा अपने पेरेंट्स को शेयर किया था। अगर आप मेरी बात से एग्री करती हैं तो मुझे हम सब अवाम को इन चीज़ों के आंसर चाहिए। और फिर आप खुद ही, अगर आपके लिए एक जामे शीरी की बोतल रखना, एक गिलास रखना एक छेड़ है, एक मजाक है, तो फिर मेरी नज़र में ये इंटरव्यू करना, इसको सजाना, उसके साथ इस तरह की बातें करना, उसको बार बार भाभी करार देना एक छेड़ है, एक मजाक है हम सारी माओं के लिए, इसकी अपनी दुआ ज़हरा की माँ के लिए, दुआ ज़हरा के बाप के लिए। ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक छेड़ थी जो आपने सबके साथ की है। दूसरी बात ये कि आप कैसे एक 16 से 17, अगर आपके बकौल, पहले तो ये 17-16 की है नहीं, बकौल आप कैसे एक बच्ची को मुल्क की और कौम की अपनी भाभी करार दे सकते हैं? क्या भाभियां इस तरीके से आती हैं? बिल फर्ज अगर बच्ची ने इस तरह किया भी है तो आप उसको ऑन मीडिया, ऑन लाइव उसे शेम फील करवाएं, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की कदर आए, उसको पता लगे कि मेरे पेरेंट्स किस दर्द और किस तकलीफ में गुजर रहे हैं। अगर तो इसने ये किया है, आप एक मीडिया में एक हवा दे रही हैं कि कोई एक बच्ची इस तरह करेगी और मैं यूट्यूबर जाऊंगी, इंटरव्यू लूंगी और मैं उनको खुश करूंगी, और आप जो ये पिक्चर्स शाया कर रही हैं विन के निशान के साथ, और ये आप पेरेंट्स को क्या दे रही हैं कि देखें ये हम लोग इनके साथ थे, मैं भी एक औरत हूँ और मैं एक इनके साथ हूँ, और मैं आप सब पेरेंट्स से इसको मैंने
जितवा दिया है। ये आप बहुत गलत मैसेज कन्वे करिए, क्योंकि अब का जो टाइम आ रहा है वो इस टाइम से ज़्यादा हार्ड आएगा हमारी नई यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो जो आप मैसेज आज शेयर करेंगी वो कल हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे, आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो काइंडली अगर आप दुआ ज़ारा के साथ कांटेक्ट में हैं, ज़हीर अहमद के साथ कांटेक्ट में हैं, तो उनको ये मैसेज दीजिए कि उनके माँ बाप उसे कत्ल नहीं करेंगे। किसी माँ किसी बाप का इतना बड़ा दिल नहीं होता कि अपनी इज्जत को हाथों में पकड़ के वो नीलाम कर रहे हैं। अगर उनको पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं तो उनको नेगेटिव रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए, अगर एक माँ बाप सड़कों पे घूम रहे हैं, 2-2 दिन 4-4 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, तो उनकी अपनी फीलिंग्स क्या होगी आप ये उस वक्त तक नहीं समझेंगी जब तक आप खुद माँ नहीं बनेंगी। जब तक आप दुआ ज़ारा का ये एक चीज़ सोचें कि वो पैदा हुई, एक हाथ में खेली कूदी बड़ी, और आप बार बार कह रही हैं कि मैंने ये सुना था आपके मुंह से कि बहुत मारती थी, आपने बहुत कोशिशें की थी, यानी आप उसको जहन में बातें डाल रही हैं, आप उसको फोर्सफुली आप बोल रही हैं कि मैंने ये सुना, आपने मुझे बताया। भाई हमने तो वो नहीं सुना कि उसने आपको क्या बताया, हम वो सुन रहे हैं जो आप अभी बता रही हैं। आप उसको जबरदस्ती बता रही हैं कि वो आपको मारते होते थे, वो इस तरह करते थे, और आपने बहुत कोशिश की होगी अपने माँ बाप के साथ। ये आप कैसे बोल सकती हैं? मैं अब अपने बच्चों को लूँ, मेरे बच्चे हैं, वो काफी टाइम वो चीजें बोल जाते हैं जो उनके साथ हुई भी नहीं होती, तो क्या वो रियलिटी है? और एक 13 साल की 14 साल की बच्ची इस बेस के ऊपर कि मेरी शादी नहीं करवा रहे और मेरी शादी जबरदस्ती करवा देंगे, अगर उसने ये स्टेप उठाया है तो बहुत ही ज्यादा गलत उठाया है। आप उसको प्रमोट करने के बजाय आप उसके माँ बाप को प्रमोट करें, ताकि हमारी यूथ यहाँ से एक मैसेज ले सके कि हमारा ये कदम उठाना हमारे माँ बाप के लिए, हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। एक भाभी बनने का टैग उसके साथ मत लगाएं कि हम सब बहुत खुश हैं बिकॉज यू आर द भाभी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन्स, पाकिस्तानी लेडीज। नो, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज। प्लीज कन्वे द राइट मैसेज टू देयर पेरेंट्स। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है और मेरे दिल के अंदर ये बात थी, मेरे सवाल थे। मैं आप सब कौम से सवाल करती हूँ कि अगर जुनैरा माहिम साहिबा ने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने उनसे ये सारी बातें क्यों नहीं पूछी, उससे ये क्यों नहीं पूछा कि आपने 2 महीने कहाँ गुजारे हैं। जुनैरा माहिम साहिबा, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आप 2 महीनों में कहाँ कहाँ घूमी हो, आप कहाँ कहाँ गई हो, आपने वो फुटेज क्यों नहीं शाया की। 2 महीने की बात के ऊपर आप लेकर आ गई और आप कह रही हैं कि 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता है। जिस कंडीशन में ये बाजियाब हुआ था उस कंडीशन में अगर मैं या कोई भी आम नॉर्मल पाकिस्तानी देख के बोले तो हमारे ख्याल से ये 10,000 रुपये भी कमाने वाला नहीं था, बल्कि कमाने वाला क्या, मैं तो साफ कहूंगी कि अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड करने वाला था। तो आप उस तस्वीर को छोड़ के आपने जो नए अभी फोटोशूट अपलोड किए हैं उस बेस पर आप कह रही हैं देखें ये अनकरीब बाहर भी चले जाएंगे। एक आम नॉर्मल इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि मैं बाहर जा सकता हूँ, वो भी इन हालात में। तो आप ये कैसे इस चीज़ में खुशी खुशी कह रही हैं कि भाई हमने ये सुना है और ये कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे, हम लोग ये करेंगे। आप कैसे ये चीज़ सोच सकती हैं? हम पाकिस्तान में रहते हैं और रियलिटी में रहते हैं। रियलिटी में ऐसा पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता जो चीज़ आप सबके सामने शो कर रही हैं। और अगर इनकी सास चाहे जितनी भी अच्छी, एक भागी हुई लड़की के साथ कितने दिन अच्छी होंगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा आपको भी पता है एज एन वुमेन, आपको भी पता है कि वो सास इनकी कितना टाइम इनके साथ अच्छी होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट मत करें, इनसे वो सवाल पूछें जो वाकई इनके लिए, इनके पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। वो सवाल मत पूछें जो इनके पेरेंट्स के लिए और इनके लिए एक तकलीफ का बायस बने। मकाफात अमल ज़रूर अटल है, वो आपके ऊपर भी आ सकता है और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो प्लीज़, मैं ये भी नहीं कहती कि आप किसी ग्रोह के साथ हैं, आप उनकी लीडर हैं, आप उनको हेड कह रही हैं, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू लिया है, आप वाकई दुआ ज़ारा को किसी पोजीशन पे और एक अच्छे वे में देखना चाहती हैं, तो उन्होंने गुनाह नहीं किया अगर तो निकाह किया, तो आप इसे किसी अच्छे रंग में लेकर आएँ कि आपका मैसेज बने उन तमाम लोगों के लिए जो आपको अभी तक नेगेटिव ले रहे हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो और मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हों तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।